हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK स्टार स्टडी में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सर्च एंड इंडिसेस पढ़ रहे हैं और सर्च एंड इंडिसेस में जो है हम लोग कॉन्सेप्ट का वीडियो अर्थात जो रूल का वीडियो है उसको हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। क्लियर है? जो फ्रेंड नहीं देखें सबसे पहले उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज जो हम लोग करेंगे सर्च एंड इंडिसेस का जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन करा रहे इतना आपको जो है करना ही करना है और यही सब क्वेश्चन आपका आएगा, गारंटी है। आप देख लीजिएगा यही सब क्वेश्चन में आपका कोई ना कोई आपका आएगा। और ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपका अर्थात इतना अगर आप कर लेते हैं तो पीछे वाला जो क्वेश्चन अभी हम छोड़ दिए, जैसे इसमें तो पूछा बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपका जो है क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेगा, क्योंकि पीछे वाला जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो बहुत ही आसान है, इधर उधर आप बना सकते हैं। लिंक जो है आपका जो है टेलीग्राम का नीचे होगा, वहां से जाकर के इसका आप बुक डाउनलोड कर लीजिए। एक यूथ का बुक आता है, खास करके रेलवे वाले के लिए बता रहे हैं। वहां एक यूथ का बुक हम जो है PDF उसका भेज दिए हैं, पहले ही भेजे हैं, लेकिन आप देखिएगा धीरे धीरे स्क्रॉल करिएगा आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर से आज हम भेज देंगे। वहां से आप उस बुक को डाउनलोड करिए, बहुत ही अच्छा बुक है, और वहां से आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चैप्टर वाइज दिया है तो वहां से आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आज हम लोग जो कर रहे हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को एक बार नहीं 2-3 बार आपको कर लेना है, ताकि जो है आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं। लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे और 20 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन जो है कुछ आसान भी है, जो पहले पढ़े होंगे उसके लिए आसान है, लेकिन सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आपका यहां से शुरुआत होता है। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप खुद से मतलब वीडियो को पॉज करके आप खुद से करेंगे, फिर से अगर ना बने तो फिर आप क्या करिएगा, वीडियो स्टार्ट करके फिर से देखिएगा कहाँ आप जो है फंस रहा है, कहाँ आपका जो है फंस रहा है क्वेश्चन, तो उसके बाद इसी तरह से आपको जो है सॉल्व करना है। नहीं तो अगर मेरे साथ साथ भी आप करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका दिमाग अगर ना चले तो फिर जो है आपका जो है आपके लिए सही नहीं होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करना है। ठीक है, चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है कि यदि x धनात्मक है और x बट्टे आपका रूट में दिया 243 इक्वल टू स्क्वायर रूट किसका आपका 2187 डिवाइड बाय क्या है x है, और आपसे क्या पूछा है x का मान क्या है, x का मान क्या है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले एकदम बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। ये क्या है कि आपका x है, चलिएगा ये क्या हो जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या है आपका x है, x डिवाइड बाय क्या है आपका अंडर रूट 243 और इक्वल टू क्या है आपका 2187 डिवाइड बाय क्या है आपका x। ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में एक भी जगह आपको रूट नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, आप बताएंगे नहीं दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये रूट तो हटेगा ही हटेगा, है कि नहीं, ये रूट हटेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना कि रूट हटेगा। तो चलिए आप हटाने की कोशिश करिए, कैसे हटेगा आप देखेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका x। आप बताइए इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं। अगर आपके सामने अगर ये 243 रूट के अंदर अगर दिख जाए तो आप क्या करेंगे, इसको आप इस तरह से तोड़ लेंगे, 81 × 3 तोड़ सकते हैं कि नहीं, तोड़ सकते हैं। देखिए अगर 81 × 3 करेंगे तो वही तो होगा 243। क्यों इस तरह से तोड़े, क्योंकि आप जानते हैं कि रूट के अंदर अगर 81 रहे तो रूट के बाहर कितना निकलता है, 9 निकलता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसको भी हम लोग 9 × 9 में तोड़ सकते हैं। और जब रूट के अंदर अगर दो समान संख्या होता है तो एक आपका बाहर निकलता है कि नहीं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ से 9 आपका निकल जाएगा, इसीलिए जो है हमको इस तरीके से तोड़े हैं। अर्थात ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें तो ये कितना हो जाएगा 9√3 हो जाएगा, है कि नहीं। यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका 9√3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको पता चल गया कि रूट तो हटेगा, रूट तो हटेगा कि नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑप्शन में एक भी रूट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां भी आपका √3 ही आएगा, क्योंकि इंटू फिर हो जाएगा आपका रूट खत्म हो जाएगा। आपको बस इतना जो है आइडिया आना चाहिए खुद से कि यहाँ √3 है, अगर √3 इधर होगा तो इंटू होकर के आपका रूट खत्म हो जाएगा। तो अब
क्या करना है कि यहाँ रूट तो आपका बचेगा, ये लगभग 95% आप जो है फिक्स है, 95 का 99 आप हो जाइए, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि √3 बचेगा। इसका मतलब इसको आप तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे, 3 से ही भाग करिए। जैसे आपको पता है कि यहाँ 3 बचेगा तो आप 3 से ही भाग करिए, आपको पता चल जाएगा किसमें आपका टूटने वाला है। तो 3 से आप भाग करेंगे तो 3 सती कितना होता है 21, 3 दूनी कितना होता है 6, बचा कितना 2, 3 नवा कितना होता है 27, और इंटू 3 से इंटू किया तो 300, आप इंटू यहां कर दीजिए। तो ये टूट गया आपका 729 इंटू 3, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर रूट के अंदर 729 है तो आप जानते हैं 729 किसका स्क्वायर है, तो आप जानते हैं 27 का होता है, अर्थात ये टूट जाएगा 27 इंटू 27 में 2 समान संख्या रूट के अंदर है तो एक बाहर आ जाएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यही हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। ये x कितना हो जाएगा आप बताएंगे x स्क्वायर, और इधर आपका कितना हो जाएगा ये 9√3, और ये यहां से कितना निकल जाएगा 27 निकल जाएगा, 27 इंटू √3। क्लियर है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 9 तिया अगर इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा 27, अर्थात ये अगर इंटू करेंगे तो ये 27 इंटू 27 हो जाएगा, 27 इंटू 27 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना आ गया आपका 27, और 27 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अर्थात इसको आप स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो जब 2 संख्या रूट के अंदर हो तो एक आपका बाहर निकलता है, तो आपका कितना हो जाएगा x = 27, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको इस तरीके से जो है इसको सॉल्व करना था। आगे बढ़े, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसी तरह से सॉल्व किए होंगे। केवल आपको ये आइडिया लेना है कि अगर यहाँ √3 है तो यहाँ भी √3 बचेगा। अब बचेगा तो उसी से हम लोग भाग करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो संख्या है 2187 किस में टूटेगा, है कि नहीं। जैसे 3 से भाग किए तो आपको पता चल गया, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार खुद से ट्राई करिए आप लोग। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ खास है नहीं, थोड़ा सा अगर आप छोटा सा अगर आप गलती कर देते हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत लंबा खींच के ले जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप देखिए आपको लग रहा होगा कि √7 का वैल्यू दिया है, √3 का वैल्यू दिया है, अगर यहां रख दें तो आपका इस प्रकार से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वो डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा और आपको लंबा जो है घुमाएगा। कहने का अर्थ ये हो कि अगर आप इस तरह से डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट कर देंगे 6 4 5 7 माइनस, फिर आपको क्या करेंगे 1.732। देखिए इसको सबसे पहले तो आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने के बाद फिर से आप डिवाइड करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा। कहने का ये हुआ हम लोग के लिए 20-30 सेकंड बहुत ज्यादा होता है एग्जाम में। तो आपको जो है इस तरीके से कभी सॉल्व नहीं करना है। कैसे सॉल्व करना है, जब भी आपको एक नोट बना के आप लिख सकते हैं कि जब भी आपको रूट अगर हर में दिख जाए तो सबसे पहले उसको आप परमेकरण करके आप क्या कर लेंगे हटा लेंगे। क्या कर लेंगे आप हटा लेंगे। क्या बोले कि जब भी आपको रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर दिख जाए कहां हर में, तो उसको आप सबसे पहले क्या करिए हटाइए। कैसे हटाते हैं आप जानते हैं, हटाने का तरीका क्या होता है आपका परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करिए, ये कितना हो जाएगा √7 माइनस √3। कैसे परिमेयकरण होता है, अगर यहां माइनस है तो प्लस से होगा, √7 प्लस √3 और डिवाइड में क्या हो जाएगा √7 माइनस √3। अब आप जानते हैं कि ये माइनस बी ये प्लस बी, ये माइनस बी ये प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा √7 प्लस √3 और आपका ये कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 7 में 3 चला जाएगा, 7 में 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, यही तो बचेगा। √7 का स्क्वायर करेंगे 7, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 7 में 3 चला गया 4 बचा। अब देखिए अब आपके लिए आसान हो गया, अर्थात अब क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे। √7 का वैल्यू आपको पता है, √3 का वैल्यू पता है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.6457 और ये कितना है आपका 1.732 जोड़िए। ये हो गया 7, ये हो गया 7, 4 3 7 हो गया, 6 6 12 1 13 हो गया और 2 और 1 3 कितना हो गया 4 हो गया। करने का अर्थ ये हुआ ये इसका मान कितना हो गया 4.377, एक 7 और है, डिवाइड में आप 4 कर दीजिए। यहां से अगर आप भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, भाग करिए तो भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 4 एकम 4 हो गया
फिर भाग नहीं लगेगा अर्थात एक आपका 0 आ जाएगा। 4 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 4 9 9 आएगा, कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। फिर आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा, 17 हो गया अर्थात 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1.0944, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 1.0944 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है ऑप्शन, ऑप्शन आपका ये चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको सॉल्व करना है। ये केवल ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बताने का बस एक ही मकसद है कि कभी भी अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अगर नीचे हर हो तो उसको सबसे पहले आप हटा लीजिए। ठीक है, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बहुत ही आसान है, सब कुछ दिया है बस वैल्यू रख देंगे, लेकिन फिर भी आपको जो है ये मतलब आपको भाग करते हुए बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जैसे आप देख लें कि 1/√3 है, नीचे क्या है आपका नीचे क्या है आपका, तो आप बताएंगे रूट के अंदर है। हर में जो है आपका कोई संख्या है और आपका क्या है रूट में है, तो सबसे पहले इसको आप हटाइए। सबसे पहले कैसे हटाएंगे, तो आप जानते हैं परिमेयकरण करके, √3 से इंटू कर दिए, ये क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये बन जाएगा आपका √3 और डिवाइड बाय 3। अब यहां से आप जो है मान रख दीजिए, √3 का मान कितना है, तो आप बताएंगे 1.732 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए कितना हो जाएगा आपका, जैसे 3 से आप डिवाइड करेंगे, 3 × 5 हो गया आपका 15, 3 × 5 15 हो गया, आपका बचा 3 × 7 21 हो गया, और 3 × 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे आपका जो है रूट में संख्या नहीं होना चाहिए। बस आपको जो है 2 क्वेश्चन जो पीछे का बताए हैं और अभी भी बता रहे हैं, दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज लॉजिक है कि नीचे आपका हर नहीं होना चाहिए। बस चलिएगा, इस क्वेश्चन को आप करिएगा, सॉल्व करिए, खुद से पहले एक बार सॉल्व करिएगा आप लोग। चलिएगा, देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि √45 प्लस √20 इक्वल टू आपको ये मान दे दिया है और आपसे इसका मान पूछ लिया। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, सबसे पहले आप कोशिश करिए कि इसी तरह से जो है हम यहां भी ले आए, अर्थात ये जो आपको √45 प्लस √20 दिया है ना, तो इसी फॉर्म में अगर ये आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तो फिर हम लोग कुछ और करेंगे। देखिएगा क्या दिया है क्वेश्चन में, एक बार यहां भी लिख दे रहे हैं, क्या है √45 प्लस √20 यही है, और इसका मान कितना दिया है 11.180, और आपसे पूछा क्या है, तो आप बताएंगे आपसे पूछा ये है कि फाइंड, ये पूछा है कि √180 प्लस 4√5। ध्यान दीजिएगा क्या बोले कि इसी फॉर्म में हमको लाना है ताकि जो है मान रख सके इसका। अब देखिएगा क्या आप यहां से √45 अगर रखते हैं और सभी बाहर कर देते हैं तो कितना बाहर होगा, तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से करेंगे कि इसको हम ये लिख सकते हैं 45 × 4 लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि यहां हम केवल 45 रखेंगे और 4 हम बाहर कर देंगे। और ये देखिएगा इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको जो है 20 बनाना है, तो 20 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर यहाँ 4 से इंटू हो जाए तो आपका 20 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, आप बताएंगे हाँ बन जाएगा। तो यहां से आप 2 अंदर करिए, अगर आप रूट के अंदर 2 अंदर करेंगे तो 4 बन जाता है कि नहीं। तो अगर आप यहां से रूट के अंदर अगर आप 2 अंदर करेंगे तो आपका 4 बन जाएगा, अर्थात ये आपका कितना हो जाएगा 2√20 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहां से जो है अगर आप 4 बाहर निकालते हैं तो आपका आधा हो जाएगा, अगर अंदर जाएगा तो डबल हो जाता है, और रूट के बाहर आता है तो आपका आधा हो जाता है। करने का ये हुआ आधा, करने का ये हुआ, आप ये मत करिएगा कि 20 है तो आप 10 निकाल लेना है, ऐसा नहीं है। करने का ये हुआ 2 का ये स्क्वायर है, 2 × 2 में तोड़ सकते हैं, तो इसीलिए जो है 2 हम लोग बाहर कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2√45 प्लस 2√20। अब देखिए अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका ये बन जाएगा 245, यहां से निकल जाएगा आपका 20। क्लियर है, ये आपका हो जाएगा। इसी का तो केवल डबल है, इसी का तो डबल है। देखिए यहां भी आपका 45 प्लस √20 इक्वल टू इतना दिया है,
और ये आपका केवल 2 से इंटू हो गया। इसका मतलब इसका डबल आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डबल कर दीजिए, डबल कितना हो जाएगा, 11 दूनी हो जाएगा इधर 22 और 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है देखिए, मैच करिए आप। 22 36 कहाँ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई करिए, देखिए क्या बनता है। चलिएगा अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले अगर हम कोशिश करते हैं जो पीछे वाला जो क्वेश्चन किए हैं, अगर उस तरीके से हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या है आपका, √5 है। सपोज दैट यहाँ से हम √5 अगर रखना चाहें और सबको बाहर कर दें तो बताएंगे हाँ कर सकते हैं, क्योंकि 16 पचे कितना होता है 80, 4 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 5 रह जाएगा, ये हो सकता है। इसको देखिए यहाँ कितना है, रूट के अंदर 125 है। क्या यहाँ 125 आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। बना सकते हैं? आप बताएंगे नहीं बना सकते, क्योंकि देखिए आपका 7 बाहर में है, कभी भी आपका नहीं बनेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि वो जो हम लोग तरीका है वो तरीका यहाँ आपका नहीं लगेगा, कुछ और सोचिए। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका दिया था क्या है, 3√5 प्लस √125 इक्वल टू कितना है 1700 नहीं 1784। क्लियर है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको अगर आप तोड़ते हैं तो किसमें टूट जाएगा बताइए। तो आप बताएंगे 25 इंटू 5 है कि नहीं। तो 25 इंटू 5 अर्थात यहां से कितना निकल जाएगा आपका 5 निकल जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 5√5, यही होगा। समझ पा रहे कि नहीं। देखिए ये जो है 125 को हम लोग लिखेंगे 25 इंटू 5 और 25 से क्या निकलेगा आपका 5 निकलेगा, 25 से क्या निकलेगा आपका 5 निकलेगा। तो ये आपका बन गया, वही आपको यहां जो है डायरेक्ट लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये कितना बन गया, 5 और 3 जोड़ सकते हैं। आप जान रहे हैं कि ये समान पद है, एक जैसा पद है, तो रूट में जो है आप जब समान पद हो तो आपका ऐड होता है कि नहीं। जैसे अगर आपके सामने अगर ये रह जाए कि 3 रूट ये प्लस 5 रूट ये, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। 5 3 कितना होगा 8 रूट ये, इस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि दोनों जो टर्म है, दोनों जो पद है एक जैसा है, तो यहां भी तो आपका वही है, तो आप ऐड कर सकते हैं। 5 और 3 कितना हो गया आप बताएंगे 8√5 हो गया, और 8√5 कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप बताएंगे 8√5 जो है आपका 1784 के बराबर हो जाएगा। यहां से चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक बार देखते हैं कि उधर क्या हो रहा है। देखिएगा इसको, देखिएगा ये क्या पूछा है आपको, √80 प्लस 7√5 का मान पूछा है। अब देखिएगा √80 है, अगर यहां से हम इसको तोड़ें तो आप बताएंगे 16 पचे होता है 80, अर्थात यहां से कितना हो जाएगा 4 निकल जाएगा, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और प्लस कितना हो गया 7√5 हो गया। और इसको भी हम लोग जोड़ सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 11√5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 8√5 का वैल्यू ये है और 11√5 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे √5 का ही वैल्यू निकाल लेंगे। √5 का वैल्यू निकालिए, कैसे निकालेंगे, यहाँ अगर ये जो है 8 से भाग हो जाएगा, 8 से डायरेक्ट यहाँ भाग कर दीजिए। 8 से अगर आप भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर आपका हो जाएगा 8 एकम 8, फिर आपका बचेगा 2, 8 तिया कितना हो जाएगा 24, यही होगा, यही हो जाएगा कि नहीं, सॉरी 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 दूनी 16, 2 बचा, 8 तिया 24, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, जब आपको पता है कि √5 का वैल्यू ए आया तो 11√5 का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे आप बताएंगे 11 इंटू कितना कर देंगे 2.23, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 11 दिए कितना होता है 33, 3 बचा, 11 दूनी 22 और 3 कितना होता है 25, 2 बचा, 11 दूनी 22, 22 और 2 कितना होता है आपका 24, और 2 डिजिट के बाद आपका लग जाएगा डेसिमल, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है 24.53 किस ऑप्शन में है, तो आप बताएंगे ऑप्शन आपका जो है बी में है, बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आपको जो है इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करना था।
आगे बढ़े, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप कोशिश करिए, वही क्वेश्चन है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा एक बार आप लोग। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, टाइम आपको ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो वही फर्स्ट जो तरीका है कि आपको अगर इसमें कन्वर्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देख रहे हैं कन्वर्ट तो होगा नहीं, है कि नहीं। तो सबसे सेकंड जो अभी क्वेश्चन किए उसी जो है शायद टाइप का जो है ये भी क्वेश्चन है, तोड़ने के बाद आपको पता चलेगा। देखिएगा ये क्या है, आपका रूट के अंदर 108 है, इसको आप कैसे तोड़ेंगे बताइए। 108 है और ये क्या है आपका रूट के अंदर 243 इक्वल टू कितना है 25.98। और आपसे पूछा क्या है तो आप बताएंगे 147 प्लस 192 का मान आपसे पूछ लिया। तो ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ने के बाद आपको जो है क्लियर हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, अगर इसको आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 36 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको तो अभी आपको बताएं कि इसको 81 इंटू 3 लिख सकते हैं, 81 इंटू 3 लिख सकते हैं, अर्थात इसका मान कितना है, इतना है। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर ये 36 है तो रूट के बाहर निकलेगा तो कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा √3। और ये 81 अगर रूट के अंदर है तो बाहर कितना निकलेगा, 9 निकलेगा, ये बन जाएगा √3। अब देखिए 9 और 6 कितना हो गया, आप बताएंगे 15, 15 √3 हो गया। और इसका मान कितना है आप जानते हैं, इक्वल टू करके नहीं लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं, तो इसका मान कितना है 25.98 है। इसको आप तोड़िए, इसको अगर आप तोड़ते हैं तो क्या पाएंगे, ये कितना हो जाएगा 147 है तो कितना हो जाएगा 49 इंटू 3 है। देखिए धीरे धीरे जो है आप भी तोड़ने सीख जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करिए खुद से। और देखिए ये कितना हो जाएगा, आपको पता है कि हर जगह √3 आ रहा है, यहाँ पे √3 आया है तो करने का मतलब यहाँ भी आएगा, तो आप 3 से भाग करिए, 3 से भाग करेंगे तो 3 छक कितना होता है 18, 3 छक 18, 3 चौक 12, आपको पता चल गया कि 64 इंटू 3 में टूट रहा है कि नहीं। अब देखिए ये 49 है, 49 जब बाहर निकलेगा अर्थात करने का ये हुआ, इसको 7 इंटू 7 लिख सकते हैं और एक साथ बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 7√3 और ये बन जाएगा आपका 8√3। क्या बन जाएगा 8√3, ये प्लस है यहाँ, ठीक है। अब देखिएगा ये कितना बन जाएगा, 8 और 7 कितना होता है बताएंगे 15, 15√3। अब ध्यान दीजिएगा इधर भी 15√3 इधर भी 15√3, दोनों तरफ अगर सेम है इसका मतलब इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 25.98 ही हो जाएगा। तो इसका भी आप लिख लीजिए क्योंकि दोनों जगह एक ही है। देखिए सही से, यहाँ भी आपका उतना ही आया, यहाँ भी उतना आया, इसका मतलब अगर इसका वैल्यू 25.98 है तो इसका भी वैल्यू 25.98 ही होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन कौन चला जाएगा 25.98, ये आपका ऑप्शन सी चला जाएगा, ठीक है। शायद आपको यहाँ पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा होगा, लिख लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, एक बार कोशिश करिए, चलिए आसान है, इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व भी करते हैं। देखिएगा क्या है क्वेश्चन आपका, x² + y² इक्वल टू 25, और आपको दे दिया कि y जो है 2x के बराबर है, तो x का मान आप निकालिए। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, जैसे ये आपका क्वेश्चन है कि x² + y² इक्वल टू क्या है 25, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप बताएंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, ये आपका x² + y² बन जाएगा, अर्थात ये आपका कट जाएगा ना। देखिए एक बार लिख दे रहे हैं, इसको अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये आपका ये कट जाता है कि नहीं, तो ये आपका कट जाएगा, बचेगा x² + y², तो डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं, चलिएगा x² + y², और ये कितना बन जाएगा आप बताएंगे 625 बन जाएगा। अब यहां आपको दिया है कि y जो है किसके बराबर है 2x के बराबर है, अगर y जो है 2x के बराबर है तो y की जगह क्या हम 2x रख सकते हैं, आप बताएंगे हाँ रख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ 2x रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा बताइए, कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे ये तो हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 625। करने का अर्थ ये हो गया, ये 4x² और ये x², ये हो गया आपका 5x² इक्वल टू 625। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 625
और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 5, ये कितना हो जाएगा आपका 125। अब पूछ क्या रहा है आपका, x का मान पूछ रहा है, तो x का मान आप निकाल लीजिए। x का मान क्या करेंगे, उधर आप इसका रूट चढ़ जाएगा, 125 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 125 अर्थात ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन सबसे पहले बहुत लोग देख करके जो है लग रहा होगा उसको बहुत ही आसान है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, आसान तो है, लेकिन आप कोशिश करिए और देखिएगा 50% लोग जो है गलत करेंगे। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर सही से आप पढ़ लिए तो देखिए कोशिश करिए एक बार आप खुद से, हाँ लेकिन पहले खुद से सॉल्व करना है और आप आंसर लगा के रखिएगा। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें एक छोटा सा लॉजिक छिपा है जो हम लोग जो है जल्दबाजी में हम लोग गलती कर देते हैं। क्या कर देते हैं देखिएगा, आप जानते हैं सबसे पहले इसको आप सीख लीजिए कि अगर ये रूट के अंदर क्या है आपका 0.000050 है और 169 है, इसको आप क्या लिखेंगे, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले 169 तो आपको 13 × 13 में आप तोड़ लेंगे, है कि नहीं, 13 × 13 में तोड़ लेंगे। और आप जान रहे हैं कि 8 डिजिट के बाद आपका दशमलव लगा है। कितना डिजिट के बाद, 8 दशमलव के बाद, 8 डिजिट के बाद दशमलव लगा है। तो इसको आप कैसे तोड़ेंगे, ये भी आपको पता चल गया कि 69 को हम लोग 13 × 13 में तोड़ेंगे और आपका 8 डिजिट के बाद आपका दशमलव लगा है, इसका मतलब 4 4 में बढ़ जाएगा। अगर 8 है तो 4 4 में बढ़ जाएगा। कहने का ये हुआ 0.0013 इंटू 0.0013 में आपका टूट जाएगा, है कि नहीं। और ये आपका एक निकलेगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर 2 समान संख्या है तो एक आपका बाहर निकलता है, ये आपका निकलेगा। इतना तक तो सही है, क्लियर है। तो आपका इसका भी कितना आ जाएगा, आप बताएंगे इसका भी मान कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे इसी डायरेक्ट लिख रहे हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा, आप अभी निकालें कि 0.0013, 0.0013 और डिवाइड बाय क्या करेंगे 13। क्या हम लोग गलती करते हैं देखिएगा, अगर आप लोग गलती करेंगे तो यहां कर सकते हैं, कुछ लोग किए जरूर होंगे कि अगर 13 से 13 भाग किए होंगे तो आपका आया 1 और आप आंसर कर दिए होंगे 0.001, है कि नहीं। अगर इस प्रकार से अगर आप किए होंगे, अगर आपका ये आंसर ये आया है तो आपका गलत है कि नहीं। तो ये छोटा सा गलती करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कर रहे हैं तो आप देखिए 4 अंक के बाद डिजिट है तो 1 0 यहां और बढ़ाइए और 1 0 यहां 1 दीजिए लास्ट में, क्लियर है। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्या बोले एक बार फिर से इसको देखिएगा, आप यहां क्या करते हैं कि अगर आप 13 से भाग करेंगे तो आपका आंसर कुछ लोग का आया होगा इस प्रकार से 0.001, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 4 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो इसीलिए जो है 4 अंक लगाने के लिए 1 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग 1 करेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अन्यथा इस प्रकार से आप सॉल्व करिए, इस प्रकार से आप सॉल्व करिए, देखिएगा 1 सेकेंड, चलिएगा इस प्रकार से आप सॉल्व करिए। अगर आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि अगर यहां आप दशमलव हटाते हैं तो आपका कितना जीरो आएगा, 4 0 आएगा, 1 के साथ 4 0 आएगा, आएगा कि नहीं बताइएगा, आएगा। और आप यहां से 13 से 13 काट दीजिए, आपका कितना बन जाएगा, आप बताएंगे 1 डिवाइड बाय 1 0 0 0 0। अब फिर से अगर आप भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा अर्थात 0.000 फिर 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो छोटा सा एक गलती होता है, बस इसी गलती के लिए ये क्वेश्चन हम जो है आपको करवा रहे हैं, बाकी बात बिल्कुल आसान है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 0.001 आपका राइट आंसर हो जाएगा और आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन केवल बस कुछ नहीं, यही सब क्वेश्चन जो है केवल डाटा हल्का फुल्का चेंज किया है और आपका 7-8 क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। केवल हम आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे, जैसे इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको पता है कि 256 जो है किसमें टूट जाएगा, 16 × 16 में टूट जाएगा। और आपका कितना है, 5 और 3 8, 8 डिजिट के बाद आपका दशमलव लगा, इसका मतलब 4 4 में आपका विभाजित हो जाएगा, अर्थात इसको हम लोग डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.00 और कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इंटू 0.0016 हो गया। और ये डिवाइड बाय कितना है आपका 16 है। अब यहां से देखिए, जब 2 समान संख्या है तो एक संख्या आपका बाहर निकल जाएगा 0.0016 और यह कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, अर्थात इसका भी राइट आंसर कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 0.0001 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
4-5 क्वेश्चन जो है आपका केवल 2018 में इसका पूछा है। क्लियर है? 0.00 ये आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 2018 ने 2016 में पूछा है, एनटीपीसी में भी पूछा है, ग्रुप डी में भी पूछा है, दोनों एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन दिया है। और इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अगर छोटा सा अगर आप गलती करेंगे तो उसी में जो है देखिए ये भी ऑप्शन दिया है, तो आप गलत कर बैठेंगे, इसीलिए जो है इससे आपको बचना है। चलिएगा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। चलिएगा ठीक है। अब देखिएगा क्या बोला है कि किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उनके वर्गमूल के बराबर है। देखिए बोला क्या है कि किसी संख्या के 1/3, क्या संख्या नहीं पता, लेकिन बोला कि किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है। तो पूछा क्या है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि कोई संख्या आप खुद से मान लीजिए, x मान लीजिए, किसी संख्या के 1/3 अर्थात मान के चलते हैं कि संख्या हमने क्या मान लिया x, और उसी का 1/3 है, और 1/4 के बीच का अंतर, और वो उसी संख्या के 1/4 के बीच का अंतर दिया है। तो अंतर दिया है तो दोनों का अंतर हम लोग ले लिए। क्या दिया है, बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, उसके वर्गमूल अर्थात वही संख्या के वर्गमूल के बराबर है। अर्थात ये आपका जो है क्वेश्चन में जो बोला है ये टोटल हम लोग लिख दिए। किसी संख्या के 1/3 और उसी संख्या के 1/4 का अंतर जो है उसके वर्गमूल के बराबर है, तो वर्गमूल के बराबर हम लोग दिखा दिए। अब इसको केवल सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। सॉल्व कर लीजिए, केवल 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4 तिया कितना हो गया 12, ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा √x हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा x डिवाइड बाई 12 इक्वल टू √x। अब देखिए क्या पूछा है, आपका x का मान पूछ रहा है, क्या संख्या पूछ रहा है, तो अर्थात x का ही मान पूछा है। तो आप निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, यहां से अगर आप डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √x इक्वल टू कितना हो जाएगा, √x इक्वल टू हो जाएगा 12, क्रॉस इंटू होगा तो कितना हो जाएगा √x इक्वल टू 12। x का मान निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 144, और 144 से क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 144 कहाँ है, आपका ऑप्शन बी में है, तो बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल आपका जो है क्वेश्चन को जो है केवल समझना था, उसमें और कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन देखिए एक बार खुद से ट्राई करिए इसको। चलिएगा देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको देखने से तो लग रहा होगा ये +b और ये -b का में आपका जो है आ सकता है, करने करते ये हुआ a² - b² में आपका जो है बन सकता है। लेकिन देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये b क्या सेम है, नहीं सेम है। तो सबसे पहले आप सेम करिए, क्या सेम हो पाएगा, कोशिश करते हैं, अगर हो पाएगा तो आपका जो है बन जाएगा उसी में, अगर नहीं होगा तो फिर कुछ और ट्राई करेंगे। देखिए अगर ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये क्या है, देखिए अगर आप 3 कॉमन ले लेते हैं, यहां से अगर आप 3 कॉमन ले लेंगे, ले सकते हैं क्योंकि यहां भी 3 है यहां भी 3 है, तो ये आपका कितना बच जाएगा, आप बताएंगे √9 - √8 बच जाएगा, ये हो गया। अगर इसमें आप देखते हैं तो देखिए अगर √9 अगर बनाना चाहें, अगर यहां आप √9 बनाना चाहें, क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये +b a - b में हम सोच रहे हैं कि इसको बना लें। अगर यहां आप √9 अगर बनाना चाहें तो आप क्या करेंगे, √9 आपको बाहर लेना पड़ेगा। क्या यहां बन पाएगा, तो आप देखेंगे ये कितना है 2√18 है, 2√18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे 2 × √9 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, आप बताएंगे हाँ लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि √9 और ये 2 को अगर हम रूट के अंदर भेज देंगे तो बन जाएगा 4, रूट को अगर हम लोग 2 को अगर हम लोग रूट के अंदर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 4, और 4 दूनी से अगर इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 8। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसको जो है हम लोग ये भी लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि यहां तो चलिए √9 हम लोग आसानी से कॉमन ले सकते हैं, और यहां भी आप हम लोग ले सकते हैं कि √9 और बचा क्या है √8 बचा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो आप इसको जो है लगा लीजिए, क्या बोले कि √9 आप यहां से कॉमन लेंगे, √9 अगर आप यहां से कॉमन लेंगे तो यहां कितना बचेगा √9 ही बचेगा, और ये आप जो है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ √9 अगर हम बाहर ले लिए, यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, और √9 अगर आप बाहर ले लिए तो बचेगा कितना √8 बचेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो हम लोग तोड़ लिए
तोड़ने का मकसद एक ही है कि यहाँ ये माइनस बी है, यहाँ ये प्लस बी है, जो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे ये तो चलिए 3 है, √9 है, तो ये बन जाएगा 3√9 इंटू ही हो जाएगा। और ये क्या बनेगा, आप बताएंगे √9 का स्क्वायर होगा 9 और √8 का स्क्वायर होगा 8, है कि नहीं। ये आपका जो है बन गया, ये 1 ही हो जाएगा। ये 3√9 है और 3√9 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, √9 है तो इसका मतलब 3 निकलेगा, अर्थात ये भी हो गया 3 × 3, और जब 3 × 3 है रूट के अंदर तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, अर्थात 3 इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 अर्थात ऑप्शन सी आपका क्या चल जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बस ध्यान रखना है। देखिए इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिया तो आप समझ जाइए कि ये प्लस बी, ये माइनस बी में ही टूटेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो 90% चांस बन रहा है कि इसी में आपका टूट जाएगा। तो केवल थोड़ा सा आपको जो है देखना है कि क्या क्या कॉमन लेकर के जो है इसको हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से ट्राई करिए, देखिएगा क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 3 के पावर, क्वेश्चन आपका क्या है कि 3 के पावर 38 और क्या है प्लस 3 के पावर 39 का वर्गमूल है, का वर्गमूल है, करने करके ये हुआ, आप वर्गमूल चढ़ा सकते हैं। अब बताइएगा इसका मान क्या होगा, यही क्वेश्चन है। अब देखिएगा अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, वर्गमूल बस इसका निकालना और कुछ नहीं, यही पूछा है क्वेश्चन में कि ये जो संख्या है इसका वर्गमूल आप निकाल के दिखा दीजिए। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि 3 के पावर 18 है, यहाँ 3 के पावर 19 है, तो आप जो है 3 के पावर 18 आप कॉमन ले लीजिए, ले सकते हैं। अब यहाँ बचेगा कितना, अब बताएंगे 1 बचेगा, और यहाँ आप जान रहे हैं कि 3 के पावर 39 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप बताएंगे 3 के पावर 38 × 3, आपको सब रूल बताए हैं, ये आप लिख सकते हैं, आप बताएंगे हाँ लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि 3 के पावर 38 कॉमन आ जाएगा वहां से, और बचेगा आपका कितना, 3 बचेगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया, यही क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए 3 और 1 कितना हो गया, 4, अगर रूट के अंदर अर्थात इस प्रकार से कुछ बन जाएगा, 3 के पावर 38 और इंटू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आप जानते हैं कि अगर ये इंटू बी रहे, ये इंटू बी है, पावर अगर कुछ भी है, मान के चलते हैं 2, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां भी तो पावर आपका कितना है, रूट का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं कि रूट का मतलब होता है 1/2, इसको मिटा के डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हैं। आप बताएंगे हाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख लीजिए। आप क्या अलग अलग भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपको पीछे वाला जो रूल्स का जो क्वेश्चन वीडियो था उसमें आपको हम बताए हैं, अर्थात इसको हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर 38 डिवाइड हो जाएगा 1/2, और ये कितना बन जाएगा, ये तो आप जान रहे हैं कि ये √4 ही रहने दीजिए, क्योंकि ये 2 आपको निकाल के दे देगा। ये हो जाएगा कितना आपका 19, अर्थात ये हो जाएगा 3 के पावर 19 और √4 है तो निकल जाएगा आपका 2, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 3 के पावर 19 × 2 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन कौन चला जाएगा, सी चला जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाएगा, गारंटी है पूछा जाएगा। ग्रुप डी में आपका 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लगभग आया था, और एनटीपीसी में भी ये पूछा है, तो दोनों में आपका पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है। एक बार आप खुद से सॉल्व करिए, देखिएगा क्या बोला है कि यदि 2 पूर्णांकों के वर्गमूल, आप जानते हैं वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, बोले वर्गमूल, कोई संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल है कोई संख्या का वर्ग, एक्स स्क्वायर, तो छोटा छोटा चीज है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्या बोला है कि यदि 2 संख्या का वर्गमूल के वर्गमूलों का योग, 2 संख्या है उसके वर्गमूल के, 2 संख्या के वर्गमूलों का योग दो दिया है आपका, ये दे दिया है, और आपसे क्या पूछा है कि दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा, बताइएगा। देखिए आप जान रहे हैं कि 2 पूर्णांक है, पूर्णांक आप जानते हैं कि नहीं, मतलब जब होल नंबर में, जब पूर्ण अर्थात नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब पूर्णांक में ही आता है कि नहीं। जैसे आप जानते हैं कि 0 से इधर पॉजिटिव बढ़िए, सब बताए भी हैं
और आप नेगेटिव नंबर ले लीजिए, -1 -2 डॉट डॉट आप चलते जाइए, ये आप सबका पूर्णांक हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये बोला है कि यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूल, मान के चलते हैं कि एक पूर्णांक आपका x है, एक आपका y है, तो उसके वर्गमूलों का योग दिया है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका √x प्लस √y का मान कितना हो जाएगा, आप बताएंगे कितना हो जाएगा। रूट के अंदर कितना है, 18 प्लस 8√5 हो जाएगा, यही हो जाएगा, 18 प्लस 8√5 हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, इसको भी आप लिख लीजिए, इधर पूछ रहा है आपको क्या, कि दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग पूछ रहा है, अर्थात x² प्लस y² क्या होगा, ये आपसे पूछा है। सॉल्व करिए खुद से, देखिए अब इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लीजिए, अगर स्क्वायर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे फायदा क्या होगा कि एक्स वाई हमको मिल रहा है, एक्स वाई मिल रहा है, अर्थात ये हो जाएगा आपका, अगर आप स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, अर्थात इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स ही बनेगा। फिर क्या होता है, बी स्क्वायर, रूट वाई का अगर स्क्वायर करेंगे तो वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2ab, यही होगा। इधर अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आप जान रहे हैं कि अगर इस प्रकार से हो कि √x है और इसको अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि ये और ये आपका कट जाता है, क्यों, क्योंकि इसका मान कितना होता है 1/2, क्यों कट जाता है इसको भी देखिए, इसका मान कितना होता है 1/2 और इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो आपको क्या बताए थे कि जब भी आपका इस प्रकार से रहे a के पावर m और होल के पावर n तो क्या होता है, mn इंटू हो जाता है। तो कहने कर दिए वो इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये और ये कट जाएगा, बचेगा एक। तो इसीलिए जो है हम लोग डायरेक्ट बोल देते कि ये कट जाता है, क्लियर है। तो इधर जो है आपका क्या बच जाएगा, इधर आपका क्या बच जाएगा, तो आप बताएंगे इधर आपका बच जाएगा 18 प्लस 8√5 बचेगा, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सही से बता दे रहे हैं। अब देखिए ये आपका बच गया x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा 2√xy, ये क्या हो जाएगा 18। अगर आप देख रहे हैं कि xy और ये आपका क्या है 2√xy, अगर सपोज दैट हम जो है केवल यहाँ 2 बाहर रखना चाहें, 8 की जगह केवल और केवल हम 2 बाहर रखना चाहें, तो बताइए कितना बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि 8 है तो 2 बाहर रख रहे हैं तो आपका इंटू में है तो 4 आपका जो है बचेगा। अगर 4 आप अंदर कर दें, रूट के अंदर कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4 तो बन जाएगा 16, है कि नहीं, 4 कितना बन जाएगा आप बताएंगे 16। तो ये आपका कितना बन गया 2√16 पचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्यों हम इस तरह से किए, क्योंकि यहां से आप कंपेयर कर सकते हैं, यहां से आप इस प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं कि x प्लस वाई जो है 18 हो जाएगा और एक्स वाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो अब देखिए इससे फायदा क्या होगा कि x² प्लस y² आप आसानी से निकाल सकते हैं, अर्थात x प्लस वाई जो है 18 हो गया और आपका जो है एक्स वाई कितना हो गया आपका 80 हो गया। जरूरी नहीं कि यही फिक्स होगा, यहाँ आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ कांस्टेंट ले लीजिए, लेकिन लेने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप केवल कंपेयर कर लीजिए, आपका आगे जाके वो भी कट जाता है, इसलिए जो है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका एक्स वाई कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और ये एक्स वाई कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। अब से पूछा क्या है कि x² प्लस y² क्या होगा, x² प्लस y² क्या होगा, तो क्या करेंगे, आप जानते हैं कि अगर इसको आप स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2xy हो जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू यहां रख दीजिए, कितना है 18 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा ये 324, और ये x² प्लस y² ये तो आपको फाइंड करना है, और आप जान रहे हैं कि 2xy का वैल्यू आपको पता है, xy का वैल्यू कितना है 80 है, अर्थात 80 दूनी कितना होता है 160। अब सॉल्व कर लीजिए आप, 160 को इधर आप ले आइए तो x² प्लस y² कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 124 आपका बच जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अगर नहीं सॉरी 200 घटा दिए हम, 324 में अगर आप इसको घटाते हैं, एक सेकेंड घटाइए सही से, अगर 224 में आप 60 घटा लीजिए, 324 में अगर आप 160 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 4 बच गया,
12 में 6 चला जाएगा तो 6 बचेगा, 2 में 1 चला जाएगा 1, अर्थात 164 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 164 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन कौन चल जाएगा आपका, ऑप्शन ये चला जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से ही आपको सॉल्व करना है कंपेयर करके। क्लियर है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए इसको। देखिएगा क्या हो जाएगा, वही काम करेंगे, यहां भी वही बोला है कि यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का करने का ये हुआ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का मान कितना दिया है, आप बताएंगे ये दिया आपका अंडर रूट 14 प्लस 8 रूट 3। क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने से ये क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा प्लस वाई बन जाएगा और ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स वाई, यही बन जाएगा। स्क्वायर करने पर यही बनेगा, पीछे वाला ही क्वेश्चन जिस प्रकार से। अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर और आपका ये रूट हट जाएगा और बच जाएगा आपका 14 प्लस 8 रूट 3, यही बचेगा। अब बस कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने से पहले आप देखिए कि यहाँ 2 है यहाँ 8 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 आप अंदर करिए, 4 अंदर करेंगे तो बन जाएगा 16 और 16 ये कितना हो जाएगा, ये आपका 48। को कहने का अर्थ ये हुआ कि ये आपका x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बताएंगे 14 प्लस, अगर 4 अंदर करते हैं तो ये बचेगा आपका कितना, यहां बचेगा केवल 2 और आपका ये कितना बन जाएगा 48 बन जाएगा। अब कंपेयर करिए, कंपेयर करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, कंपेयर करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे एक्स वाई हो जाएगा आपका 14, एक्स वाई कितना हो जाएगा, आप बताएंगे एक्स वाई हो जाएगा आपका 14 और आपका एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 48 हो जाएगा। यहां से आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा 196 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 48 दूनी 96। करने का ये हुआ 96 अगर इधर आएगा तो कितना बन जाएगा आपका 100 बन जाएगा, अर्थात 100 हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही तो पूछा है क्वेश्चन में, वही पूछा है वर्गों का योग कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, अर्थात सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं आगे। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से पढ़िए और खुद से सॉल्व करिए। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन में, देखिए कहां क्या छुपा है, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। देखिएगा क्या छुपा है कि छात्रों के एक समूह ने तय किया कि हर एक सदस्य से अधिक उतने पैसे ही लिए जाएंगे। क्या बोला है, पैसे, ये ध्यान दीजिए, उतने पैसे ही लिए जाएंगे जितने सदस्यों की संख्या है। अर्थात अगर सपोज दैट कोई 10 कहीं लोग है तो 10 पैसा आपका जो है मैक्सिमम ले सकता है। करने का अर्थ ये हुआ कि जितना संख्या है उतना ही आपका क्या लिया जाएगा, पैसे लिए जाएंगे। तो वही बोला कि छात्रों के एक समूह ने तय किया कि हर एक सदस्य से अधिक उतने पैसे ही लिए जाएंगे जितने सदस्यों की संख्या है। यदि राशि का कुल संग्रह 62 अर्थात 62 रुपये 41 पैसे हैं तो समूह में 62.41 रुपये हैं, तो समूह में सदस्यों की संख्या क्या है। अब देखिएगा, आप जानने की ये तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे देखिए आप अगर x समूह होगा, समूह तो एक होगा, अगर एक समूह में अगर बच्चे होंगे तो सभी लोग x रुपया दिए होंगे। समझ सकते हैं, वही तो बोला है क्वेश्चन में कि अगर समूह में x लोग हैं तो सभी लोग जो है x रुपया करके दिए होंगे। रुपया नहीं, पैसे, रुपया नहीं देखना है, रुपये में जाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। यहाँ स्पष्ट बोला है पैसे दिए हैं। कहने का अर्थ ये हो कि अगर समूह में अगर x लोग हैं तो सभी लोग जो है x पैसे करके दिए होंगे और इसी के बराबर क्या है, ये है कितना है 62.41, ये रुपया में है। सबसे पहले इसको पैसे में कन्वर्ट करिए, पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 6241। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, केवल इतना ही समझना था और इतना बड़ा आपका क्वेश्चन है, अर्थात x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे अंडर रूट 6241।
इसको 1 सेकंड में आप निकालिए, आपको निकालने सिखाएं तो 1 सेकंड में आप निकालिए। कैसे निकालते हैं? लास्ट का 2 डिजिट कैसे निकालते हैं? लास्ट का 2 डिजिट क्या है लेना है, उसके बाद देखना कि इसका भी लास्ट क्या है 1 है, तो 1 किसका किसका आ रहा था आप बताएंगे 1 का और 9 का आ रहा था कि नहीं, याद है कि नहीं 1 और 9। अब फिर क्या बोले कि 62 किसके किसके बीच जा रहा है, तो आप देखेंगे 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में, तो क्या लेना है हमेशा छोटा लेना है, तो छोटा कौन है अर्थात 7 के पास जाना है, तो ये तो हो जाएगा 7। और फिर क्या बोले इन दोनों में आपको देखना क्या है आपकी अब कौन आएगा, अर्थात 7 के साथ 1 आएगा या तो 7 के साथ 9 आएगा, लेकिन एग्जैक्ट जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 7 से एक बड़ा हम लोग नंबर लेते हैं, अर्थात 7 से बड़ा कितना 8, उन दोनों को प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 7 8 56, तो क्या 56 से बड़ा है 62 की छोटा, आप बताएंगे बड़ा, तो इसका मतलब बड़ा नंबर आएगा, तो बड़ा नंबर कौन है 9 है, अर्थात 79 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, याद है कि नहीं, नहीं याद है तो आप एक बार प्रैक्टिस करिए इसका, कितना हो जाएगा 79, अर्थात 79 लोग भी हैं और 79 पैसे करके सभी लोग दिए हैं, तो 79 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे, देखिए बिल्कुल आसान है, देखिए इस क्वेश्चन को लाने का पर्पस एक ही है कि परमीकरण आपको आना चाहिए, जैसे आप देखिएगा इसको आप क्या है, ये क्वेश्चन क्या है कुछ भी नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि नीचे आपका क्या है रूट में है, तो आप सबसे पहले क्या करिए इसको परमीकरण करिए, परमीकरण करने का ये हुआ कि आप जानते हैं कि अगर नीचे प्लस है तो उसको केवल साइन चेंज कर दीजिए और दोनों तरफ ऊपर नीचे आप दोनों तरफ इंटू कर दीजिए, जैसे अगर आप बोले इसको परमीकरण करना है तो आप क्या करेंगे कि आपको जो है प्लस की जगह केवल माइनस लिख लेना, अर्थात 5 - 3√2, अगर ऊपर में इतना से इंटू किया तो नीचे भी आप करिए, ऊपर और नीचे से इंटू एक ही संख्या से करना है, क्योंकि ये दोनों को काट दें तो फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो परमीकरण करने का ये हुआ कि केवल साइन आप चेंज करिए, प्लस से माइनस ले आइए, और अगर यहाँ किए हैं उतना से इंटू तो आप नीचे भी करिए, इससे फायदा क्या होगा कि नीचे आप देखिए ये प्लस बी ये माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ये तो आपका ऊपर में 5 - 3√2 ही रहेगा, और ये कितना बन जाएगा ये प्लस बी ये माइनस बी, अर्थात 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, देखिए 3√2 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे बन जाएगा 9, और √2 का स्क्वायर करेंगे बन जाएगा 2, अर्थात कितना बन जाएगा 18, है कि नहीं, कितना बन जाएगा आपका 18, और ये आपका कितना हो जाएगा 5 - 3√2 डिवाइड बाय 7, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, अर्थात ऑप्शन आपका कौन चल जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए डी चला जाएगा, डी चला जाएगा, तो इस प्रकार से आपको जो है सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दो ऑप्शन आपका नहीं माइनस है, ठीक है, ये आपका माइनस है, 2 ऑप्शन और लिख दें, सी ऑप्शन आप लिख लीजिए, चलिए आप बताइए, देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, यहां पूछा क्या है वर्गमूल पूछा है, क्या पूछा है इसका वर्गमूल, यही तो पूछा है कि ये स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है ए स्क्वायर प्लस 2 का आपको वर्गमूल बताना है, अर्थात वर्गमूल बताना है तो आप रूट चढ़ा लीजिए, सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि ये तो आपको दिखाई दे रहा है ए बाय बी का होल स्क्वायर बी बाय ए का होल स्क्वायर, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ए बाय बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बी बाई ए का होल स्क्वायर, इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर 2 के साथ अगर बी बाई ए और आपका जो है ये बाय बी से अगर इंटू कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा, ये से ये काट लेगा, बी से बी जो है आपका कट जाएगा, और आपका जो है ये अगर इंटू किए तो इससे जो है क्वेश्चन में कोई भी इसका जो है इफेक्ट नहीं पड़ा, और इससे हमको फायदा भी हो गया, फायदा यही हुआ कि आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है कि नहीं, वही है, अर्थात ये आपका जो है ये प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात ये हो जाएगा ये प्लस बी, ये की जगह कितना है ए बाय बी और बी की जगह कितना है बी बाई ए, ये क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और आप जानते हैं कि रूट और ये स्क्वायर आपका कटता है,
और ये आपका राइट आंसर हो गया ए बाय बी प्लस बी बाय ए। क्लियर है? तो कौन ऑप्शन चला जाएगा? आपका ऑप्शन सी चला जाएगा। ये जो ऑप्शन सी दिए हैं यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको पूछा जाएगा, लेकिन इसको हम ज्यादा नहीं करवा रहे हैं, मात्र एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आसान होता है। देखिए ये आपको जो है ना दे दिया रहेगा कि इसका जो है 4225 का वर्गमूल कितना है? 65 है, और आपको इसका पूछ लेगा। तो आप जानते हैं, देखिए इसका वैल्यू दिया है कि 4225 अगर रूट में रहे तो इसका मान कितना होता है? 65 होता है। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछ लिया है कि बताइएगा अंडर रूट 42.25 प्लस अंडर रूट 0.4225 इसका मान क्या होगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आप जान रहे हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसमें तोड़ने की जरूरत नहीं, ये नहीं कि आप तोड़ने बैठ जाए, नहीं, आपको पता है कि इसका मान 65 है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? 6.5 इंटू 6.5, यही तो लिखेंगे। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? तो आप बताएंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.65 इंटू 0.65, और इतना भी लिखने का जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर लेंगे आपको पता चल जाएगा इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा। डायरेक्ट केवल आप जो है जोड़ लीजिए, आंसर आ गया। अब देखिएगा आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर यहाँ क्वेश्चन में 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ आपका जो है 65 में जो है आपका 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ देख रहे हैं 4 अंक के बाद दशमलव है, इसका मतलब 65 में जो है आपका 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। देखिए 65 में आपका 2 अंक के बाद दशमलव लगाएं कि नहीं? समझ पा रहे? इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे होता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 2 में से केवल 1 बाहर निकलेगा, है कि नहीं? और दोनों को अगर आप इंटू करेंगे तो 1 पॉइंट और 1 पॉइंट अर्थात 2 अंक के बाद फिर दशमलव लग जाएगा। यहाँ भी अगर आप इंटू करेंगे तो जो भी आपका इंटू आएगा, जैसे अगर आपका इंटू करेंगे तो यही आएगा ना 4225, आप 2 और 2 कितना हो गया? 4, अर्थात 4 अंक के बाद दशमलव लगाए तो फिर वही बन गया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको दशमलव केवल आधा कर देना था। तो आपको कितना हो जाएगा? ये निकल जाएगा 6.5, ये कितना दे देगा आपको? 6.5, और ये कितना दे देगा? आप बताएंगे 0.65। अब दोनों को सम कर लीजिए, दोनों को सम कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 7 और इधर 15, 7.15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ लीजिए 6.5 और यहाँ दशमलव लगेगा, 6 5 हो जाएगा, 517 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात कौन चला जाएगा? ऑप्शन आपका डी चला जाएगा। ऑप्शन कौन चला जाएगा? डी चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा ही पूछा जाएगा, गारंटी। ठीक है, चलिएगा ये क्वेश्चन अच्छा है, और इस क्वेश्चन को करने के बाद एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। पहले इसको करते हैं। आप जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय क्या होता है आप जानते होंगे। 1 घंटा का जो है वीडियो आप लोग हो गया है, देखिएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन होमवर्क देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको खुद करना है। आप देखिए 4096, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं कितना होगा बताइए? या तो छोड़िए, हटाइए, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज जानते होंगे, क्या जानते हैं? 2 के पावर 10 कितना होता है? आप जानते हैं 1032। अगर नहीं जानते तो आज रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 के पावर 10 कितना होता है? 1024। कितना होता है? 1024। हम भी गलत लिख दिया, 1024 होता है कि नहीं? अब जान रहे कि 1024 होता है तो यार 4096 क्या लिख सकते हैं? उसी तरह से 4096 क्या लिख सकते हैं? तो आप बताएंगे 4096 1024 इंटू 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये होता है आपका कितना? ये होता है आपका 10 के पावर, ये होता है आपका 2 के पावर 10, और ये कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2। करने का अर्थ ये हुआ कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या